हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हिमाचल से और बड़ी खबर मनाली गैंगरेप से जुड़ी हुई। मनाली गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी के 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। वहीं मुख्य सचिव ने सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की बात कही है। मनाली में इजरायली युवती से गैंगरेप मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जानकारी आईजी अजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कुल्लू एसपी ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होते हुए आईजी अजय यादव ने बताया कि घटना 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात की है, जिसे कुल 6 आरोपियों ने अंजाम दिया। वहीं आईजी ने दावा किया है कि बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, 23-24 जुलाई की रात में 3:30 बजे की ये घटना है। उसके बाद से सीक्वेंस ऑफ इवेंट जैसा रहा आपको विदित है उसके बारे में। तो इस केस में हमने अभी तक 6 एक्यूज थे गाड़ी के अंदर जो थे, जिनमें 2 के ऊपर एलिगेशन है एफआईआर के मुताबिक कि उन्होंने बलात्कार किया था, और बाकी 4 को एक्यूज जो एक्म्प्लिसेस थे इस केस में। तो अभी तक हमने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही मनाली में लगे 24 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें आरोपियों के वाहन की पहचान हुई और फिर जल्दी ही वारदात के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी घटना पर चिंता जाहिर करते हुए सैलानियों की सुरक्षा को और मजबूत किए जाने की बात कही है। जो बाकी 3 लोग हैं जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, उनको ढूंढने के लिए 3 टीमें जो हैं वो विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं, और ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र ही बाकी 3 लोग भी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। हिरासत में लेने के बाद तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि मनाली गैंगरेप मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी दुख जाहिर किया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस मामले पर बात की थी। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। वहीं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार को इन कामों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ पर्यटक भी चिंतित हो चले हैं। प्रेम कुमार धूमल ने मनाली गैंगरेप का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से हिमाचल प्रदेश की देश विदेश में छवि खराब हो रही है। बलात्कार या सामूहिक बलात्कार किसी भी महिला के साथ कहीं भी होना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इसके ऊपर तो प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान करना चाहिए। लगता है प्रदेश सरकार को इन कामों के लिए कुछ समय नहीं मिलता और कामों में उलझी हुई है। तो अभी अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुना इस पर, जो प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो पूरी तरह से जो सियासत जो है वो गर्मा गई है रेप की घटना पर, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहित, तो युवती के साथ जो बलात्कार की घटना घटी उसके बाद विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है अब प्रदेश सरकार पर निशाना साधने का। बिल्कुल इंद्र, देखिए जिस तरह से ये एक अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना है, तो निश्चित रूप से सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और विपक्ष के हाथ ये मुद्दा लग गया है। विपक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है हिमाचल में, और इस तरह के अगर रेप के मामले जो हैं वो सामने आते हैं तो उसमें कितना शर्मसार होता है सिर्फ मनाली ही नहीं, हिमाचल जो कि विश्व विख्यात पर्यटन नगरी भी है पूरे विश्व में, और ऐसे में एक इमेज पर काफी बड़ा इफेक्ट इसकी जो है पड़ता है। विपक्ष ये सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो सरकार को उसके बचाव में उतर चुकी है, और कांग्रेस का ये कहना है कि कार्रवाई जो है इसमें तुरंत की गई है और गिरफ्तारियां जो है वो भी तुरंत की गई है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, और जो बाकी एक को कल भी एक युवक जो है आरोपी जो है उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो 3 आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये जो मामला है ये अब सियासी रूप जो है अख्तियार करता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है कानून अपना काम कर रहा है, और 2 युवक जो है उन्हें जो है वो पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है आज, और कल जो है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा एक और आरोपी को, और ये तीनों ही कुल्लू से ही संबंधित हैं, और जो बाकी 3 आरोपी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक परत दर परत जो है वो आगे छानबीन जो है जरूर कर रही है पुलिस, लेकिन कोई खुलासा नहीं कर रही है फिलहाल
कि ये जो मामला है ये कैसे हुआ था, और जो 3 आरोपी हैं उनके बारे में भी जो पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन मोहित, इससे पहले भी विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है शायद ये बहुत कम हुआ है कि हिमाचल सरकार पर इसको लेकर सवाल उठे हों। हालांकि कई और विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर सवालों में रही है हिमाचल सरकार, लेकिन अब विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर भी जो है सरकार पर सवाल उठा रही है। तो हम इसको चुनावों से पहले की राजनीति भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ठीक कहा आपने कि बहुत ही रेयर मुद्दा जो है ये सामने आता है। हालांकि इस पर जो है पहले जो बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं रूपा शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था थोड़े ही समय पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और इसी पर जो है सीएम का रिएक्शन आया था और सीएम ने ये कहा था कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, इसके अलावा जो है ये बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और ऐसे में जो है अब कहीं ना कहीं ये मामला सामने आने के बाद जहां बीजेपी को मौका मिल गया है सरकार को सीधे तौर पर घेरने का, क्योंकि 2017 में जो है विधानसभा चुनाव भी है, और इस तरह के मुद्दे अगर विपक्ष के हाथ से आ जाते हैं तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा सत्र है उसमें भी ये मुद्दा जो है वो गूंज सकता है, क्योंकि 22 अगस्त से जो है मॉनसून सेशन भी है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में विपक्ष जो है अब मुद्दे तलाश रहा है, और एक मुद्दा उसके पास अपने आप आ चुका है, तो इस पर निश्चित रूप से सियासत जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर निशाना जो है वो प्रदेश सरकार पर होगा विपक्ष का, कि सरकार जो है वो कानून व्यवस्था जो है वो नहीं बना पा रही है प्रदेश में, और ऐसे में महिलाओं के साथ अब इस तरह की जो घटनाएं वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया जा रहा है पुलिस की ओर से, लेकिन इस बीच जो है वो सियासत जरूर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था पर, और वहीं कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। जो मनाली में एक विदेशी युवती के साथ एक दुराचार की बात सामने आई है, उस पर वहां की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। डीवाईएसपी ने उस गाड़ी को ढूंढ निकाला है और उसमें जो अपराधी लोग पाए गए हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था खराब होने का जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल निराधार है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रदेश में दुरुस्त चल रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद चौहान की आज दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेशी हुई है। 9 अगस्त तक आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 2 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। आज ही आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत खत्म हुई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के LIC एजेंट थे आनंद चौहान, और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आनंद चौहान की गिरफ्तारी हुई थी। आनंद चौहान ने पटियाला कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, और अब जो है आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 9 अगस्त तक। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के LIC एजेंट थे आनंद चौहान, जिनकी अब न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, तो आनंद चौहान को अब एक और झटका मिला है। हालांकि उन्होंने राहत के लिए जरूर अप्लाई किया था, लेकिन न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बिल्कुल इंदर, आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास तमाम ऐसे तथ्य हैं और मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में जुडिशियल जो कस्टडी उसकी बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने जो है 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में LIC एजेंट आनंद चौहान की बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ क्योंकि बेल एप्लीकेशन LIC एजेंट आनंद चौहान की लगाई गई थी, उस बेल एप्लीकेशन की अगली सुनवाई जो है वो 2 अगस्त को होगी, यानी कि 2 अगस्त तक जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि वो 9 अगस्त तक रह पाते हैं या फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और तमाम ऐसे उनके पास सबूत हैं जिसकी वजह से उनकी जुडिशियल कस्टडी और बढ़ानी चाहिए। और इसके साथ साथ 28 तारीख को, जो 28 जुलाई को मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा देवी सिंह से भी जो ईडी है पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उन्हें ईडी की तरफ से जो है सम्मन भेजा गया है। जी बिल्कुल, तो ईडी लगातार दावा कर रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और सही दिशा में कार्रवाई हो रही है। इसीलिए अब जो लगता है आनंद चौहान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में होने जा रहे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर जुट गई है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर मंथन होगा। तो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, 5:30 बजे के करीब जो है बैठक शुरू होने वाली थी, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? इंदर, बात करें जो हलचल है वो जरूर शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बात करें आपको ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद से पहली विधायक दल की बैठक है बीजेपी की और मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होने जा रही है। कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जयंती समारोह है जो 1 नवंबर को होने जा रहा है उसको लेकर मंथन किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से नई योजनाएं हैं वो प्रदेश में शुरू की जा सके और क्या क्या तैयारियां, कैसे इन तैयारियों को अमली जामा पहनाना को लेकर चर्चा की जा सकती है। उसके अलावा अभी जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है जिसमें 2 मंत्रियों को हटाया गया है और 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। जो 2 नाराज मंत्री हैं अंदर खाते, उनको भी मनाया जा सकता है, उनको लेकर भी बातचीत जरूर हो सकती है। उसके अलावा जो 3 नए मंत्री बने हैं उनके साथ भी बातचीत होगी कि किस तरह से स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर क्या क्या नई चीजें करनी है उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जयंती समारोह है जो 1 नवंबर को मनाया जाएगा हरियाणा में, उसको लेकर खासकर चर्चाएं की जा सकती हैं। जी इंदर। जी बिल्कुल, तो स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर खास बैठक होने वाली है। ललित, इसके साथ ये भी चाहूंगे कि आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आज की बैठक में कितने मंत्री हैं जो जिनके आने की आज उम्मीद की जा रही है? इंदर, बात करें तमाम जो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है हरियाणा के, उन सभी के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। चाहे इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हो या फिर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हो या फिर कृषि मंत्री धनखड़ हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो रामविलास शर्मा। उसके अलावा जो 3 नए मंत्री बने हैं उनके भी यहाँ पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जिसमें विपुल गोयल हो गए या फिर हम बात करें रोहतक से हैं जो मनीष ग्रोवर है या फिर बनवारी लाल है। इन तीनों मंत्रियों के भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। उसके अलावा हम बात करें जो विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है कविता जैन है, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जितने भी जो विधायक है वो यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। चर्चाएं सिर्फ इसी बात को लेकर होगी कि किस तरह से स्वर्ण जयंती जो समारोह है उसको किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके, क्या क्या चर्चाएं, क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से इन योजनाओं को लागू करना है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। उसके अलावा अगर अंदर खाते जो बात चल रही है, जो 2 मंत्री हैं जिनको हटाया गया है उनको किस तरह से मनाया जाए उसको लेकर भी नाराजगी भी आज दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी इस बैठक के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। तो स्वर्ण जयंती समारोह किस तरह से मनाया जाए उसको लेकर आज चर्चा होगी। तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जींद में दहेज का दंश झेलने वाले परिवार ने अपनी लाडली के शव को फ्रीजर में रखकर शहर भर में घुमाया और बेटी पैदा ना करने की सलाह दी। क्यों लाओ सैया बच्चे किस क्या वाला मन करी देगे तब न करी होगी, रिश्तेदार तो थारे होंगे। तब मैंने देख भाड़ के कराया हुआ रिश्ता पुलिस करकाई दी या सरकार करकाई दी। रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। बात कर आराम से बात कर, पुलिस हाथ नहीं करेगी, आराम से बात कर। ये जनाब जींद पुलिस के आला अधिकारी हैं जो दहेज के एक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उल्टा मृतक महिला के परिजनों पर रौब जमा रहे हैं। एक बार फिर सुनिए क्या कह रहे हैं ये साहब। क्यों लाओ सैया बच्चे किस क्या वाला मन करी देगे तब न करी होगी, रिश्तेदार तो थारे होंगे। तब मैंने देख भाड़ के कराया हुआ रिश्ता पुलिस करकाई दी या सरकार करकाई दी। रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। बात कर आराम से बात कर। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि मृतक महिला के परिजन अपनी लाडली के शव को फ्रीजर में रखकर शहर भर में रैली निकालने पर मजबूर क्यों हुए। दरअसल इस महिला की शादी उचाना कला के सचिन से हुई थी। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसे सल्फास खिला दिया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे।
लेकिन पुलिस बहाने बनाकर मामले को टालती रही, जिसके बाद नौबत शहर में डेड बॉडी घुमाकर नारेबाजी करने तक की आ गई। स्थिति काबू से बाहर होते देख डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे और कोरे आश्वासन देकर परिजनों को मनाते रहे। जब बात नहीं बनी तो जनाब रौब जमाने लगे। ससुराल वालों ने इस लड़की को पॉइजन दे के मार दिया और रेलवे लाइन पर छोड़ दिया। घर वाले पहुंचे तो लड़की ने बयान दिया कि मेरे ससुराल वालों ने मार दी और मतलब दवाई दे दी और घर पहुंच गई लड़की, घर जाके दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना हमारी कोई सुनाई है, इसलिए हम रोड शो कर रहे हैं। बेटी मोदी तो ये नारा लगाता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हम ये कहते हैं बेटी कोई पैदा मत करो और कोई मत पढ़ाओ। ये बताओ बात। सूबे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिजन इस नारे की हकीकत बयां कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी दर्द की दवा देने की बजाय ये बताने में लगे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद। और अब बात कारगिल दिवस की। कारगिल के युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने वालों में हिसार के शहीद पवित्र सिंह का नाम भी शामिल है। कारगिल दिवस पर हर कोई देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले शहीदों को याद कर रहा है। जंग में देश के लिए हरियाणा के सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर शहादत दी। शहीदों की लिस्ट में हिसार के गांव मिलकपुर के पवित्र सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अकेले दम पर दुश्मन के 11 सैनिकों को मार गिराया। पवित्र सिंह को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा फौजी पिता से मिली। उनकी शहादत पर उनके परिवार, जाट रेजिमेंट और देश को गर्व है। शहीद पवित्र के परिजन उनकी शहादत को याद करते हुए हर साल खेल और देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो रहे हैं। पवित्र सिंह खुद तो अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए शहादत देकर चले गए, लेकिन वो आज भी सबके लिए देशभक्ति की मिसाल बन गए हैं। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। वहीं हमीरपुर में कारगिल दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम धूमल ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करके जवानों की शहादत को सलाम किया। कारगिल जीत के 17वें विजय दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल बजट भवन में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन में शहीदों के परिजन, कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कारगिल युद्ध में जान की बाजी लगाने वाले हमीरपुर के 8 शहीदों के परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सैनिकों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, बड़े बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर लालचंद जायसवाल और अन्य अनेकों कर्नल साहिबान आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बात का द्योतक है कि इनका विश्वास भी पार्टी में बढ़ा है और पार्टी ने जो कार्यक्रम लिया था बहुत सफल हुआ है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति से प्रेरित गीत भी प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर सारा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से आज चंडीगढ़ में एग्री अवार्ड 2016 का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मेहनत और हुनरमंद किसानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह और पशुपालन मंत्री गुलजार सिंह रनीके भी मौजूद रहे। सम्मानित किसानों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे किसान किसानी को लेकर प्रेरित होंगे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਂਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ क्योंकि ये किसानी जी साडी पंजाब का एक बड़ा अडमुला खेतर है जिहदे विच जी पंजाब मैं समझदा कि सब तो पहले इन्होंने एफर्ट्स किए हैं कि भी
ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं कृषि मंत्री तोता सिंह और पशुपालन मंत्री रनीके ने भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के अवार्ड की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि किसान इससे काफी प्रेरित होंगे। साथ ही तोता सिंह ने कहा कि किसानी आज घाटे का सौदा बन गई है, उसे उभारना होगा। सब तो पहला तो मैं जी न्यूज़ ਨੂੰ विशेष करके जी पंजाबी चैनल है जो ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੁਸਾਈਡ नहीं करना चाहिए और बहादुरां को मुकाबला करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।